बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज एक तो ये एपीमर्स है। एपीमर्स किसका? ग्लूकोज का। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। और कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है ये। कार्बन नंबर 4। ठीक। अब इसकी मेटाबॉलिज्म में क्या है? GUG गुग KG इंजाइम्स के लिए यूज हुआ। गुग से क्या है? ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, ये तो वही G आ रहा है। फिर UDP ग्लूकोज और UDP ग्लैक्टोज। और फिर क्या है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ये एक G हो गया, ये U हो गया और ये G हो गया। ठीक। अब यहाँ पर KG है तो ये ग्लैक्टोकिनेज K आ गया। और G जो है ना, ठीक, किनेस के लिए के आ गया। और जी जो है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज के लिए हो गया। ठीक। अब क्या है इसमें? यह है कि ग्लैक्टोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, तो वही किनेज एंजाइम आएगा। फिर जब ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होता है तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक। इसका नाम गाल्ट है। और ये क्या है कि ये इसका क्या काम है कि यूडीपी ग्लूकोज को यूडीपी ग्लैक्टोज में कन्वर्ट भी करता है। और फिर यूडीपी ग्लूकोज में यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपीमिरेज के थ्रू होता है। ठीक। यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपीमिरेज। एपीमर है तो एपीमिरेज की तरफ से, लेकिन यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी ग्लैक्टोज में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की मदद से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूडीपी ग्लैक्टोज किस चीज़ की सिंथेसिस में यूज होता है? लैक्टोज और ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में यूज होता है। तो इनकी सिंथेसिस में यूज होता है। फिर अगर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ग्लैक्टोज है, अगर अल्टोज रिडक्टेज एंजाइम्स होगा तो ये ग्लैक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। रिडक्टेज एंजाइम्स है तो NADPH प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा और NADP प्रोड्यूस होगा। डिहाइड्रोजनेज में NADPH, NADPH और NADH इन दो में से एक प्रोड्यूस होता है। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? NADP या NAD प्रोड्यूस होती हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लैक्टोज था। ठीक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये वाला है। ये जो एंजाइम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ।